हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। हम लोग ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस मतलब वो मोशंस जो अपना मोशन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे थे। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन में हम लोग ने सबसे पहले देखा था ऑसिलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशंस? ऑसिलेशन मतलब मेरे पास ऐसा पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो पाथ रिपीट कर रहा है, आरियस में जो अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा था। ठीक है, ऑसिलेशंस के लिए हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो नेसेसरी चीज रहती है वो रहता है मेरे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी मेरे पास जनरल इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, वेयर n कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। ठीक है, मैंने आपको पूछा था ऑड नंबर ही क्यों, उसका रीजन सुनो। याद करो, जब मैं आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिस्टोरिंग फोर्स समझा रहा था तो मैंने देखा था कि जो भी डायरेक्शन ऑफ एक्स है, एफ का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होना चाहिए। एफ का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है जनरल इक्वेशन थी माइनस के एक्स की पावर एन। मान के चलो अगर एन इवन नंबर होता, अगर एन इवन नंबर होता, एन इवन नंबर होने की वजह से क्या होता कि मान के चलो अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती, ठीक है, तो नेगेटिव की पावर इवन मेरे पास पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ओवरऑल माइनस साइन की वजह से मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन भी आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब जब x नेगेटिव है तब f भी आ रहा है मेरे पास नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव होता, अगर x पॉजिटिव होता आरियस में, तो पॉजिटिव की पावर इवन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक और माइनस साइन के साथ फिर से f क्या हो गया मेरे पास नेगेटिव। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर x नेगेटिव होता तो भी फोर्स नेगेटिव आ रहा होता। तो क्या ये रिस्टोरिंग नेचर शो कर रहा है? क्या नहीं। इस वजह से जो है इवन नंबर्स जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स होने चाहिए। मान के चलो अगर मेरे पास x पॉजिटिव है, अगर मेरे पास x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर ऑड पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू माइनस साइन, ओवरऑल f आ गया मेरे पास नेगेटिव। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स आ रहा है मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता तो नेगेटिव की पावर ऑड मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आती, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग नेचर जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से n मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स ले सकता है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर मैंने n की वैल्यू 1 दिया होता तो फोर्स आ रहा होता था मेरे पास माइनस के एक्स, और ऐसा टाइप ऑफ मोशन जो रहता है ये इसको हम लोग कहलाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोगों ने इसी को आगे कंटिन्यू किया था। हाँ भाई, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो ये मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इस f को अब क्योंकि मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन एक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर एक्ट कर रहा था, सिर्फ उस रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर वो मोशन हो रहा है, तो यही मेरे पास नेट फोर्स कहलाया जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और नेट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ये जो टर्म है के बाय एम, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था ओमेगा स्क्वायर से। a is equal to minus omega square x, where omega was known as angular frequency. ठीक है, तो ऐसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्सेलरेशन, अब अच्छे से देखो x क्या था, x was the displacement from equilibrium position। तो जितना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है उतना ही तो ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, सो x is the displacement from equilibrium position and a is the acceleration of the object। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आरियस में? ठीक है, दिस वॉज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जनरल एसएचएम, फॉर जनरल एसएचएम। ये सारी कल की बातें जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा रिकैप करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल टर्म्स साथ ही एक इक्वेशन में प्रेजेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आरियस में? अब सुनो, मुझे पता है कि dx by dt दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d, तो इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलता हूँ।
इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलता हूँ। तो मान के चलो अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसी होती है dx by dt इज इक्वल टू कुछ माइनस kx, मान के चलो कोई ऐसी जनरल इक्वेशन है, ये एसएचएम की नहीं, कोई दूसरी इक्वेशन dx by dt इज इक्वल टू माइनस kx, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे अगर मेरे पास अगर nth होता dnx अपॉन dt की बार n माइनस kx आ रही है उसमें, ठीक है, या मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यूज रहती, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x का nth डेरिवेटिव है, सो दिस इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो हाईएस्ट पावर जो है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, दैट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है मेरे पास, ठीक है। सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जनरल एसएचएम इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, इसको आप सॉल्व करना जानते हो। सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी और नई नई चीजें लगती है। समझ में आ रही बात? जिसको आप लोग लैप्लेस इक्वेशन वगैरह ये सब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, फिलहाल अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतना रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जनरल एसएचएम आ गई d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन दिया गया है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को अगर आपको एसएचएम प्रूफ करना है तो उसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस a शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जब a प्रोपोर्शनल टू x आएगा तब उसको मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और वो मोशन एक एसएचएम था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आज इसी को थोड़ा सा और हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के आगे के एप्लीकेशंस देखेंगे। देखिए भाई, हाँ भाई, मेरे पास इक्वेशन आ गई थी d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन लोग जनरल डिफरेंशिएशन से, जो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, उसको जनरल इंटीग्रेशन से जो अभी तक हमने सीखा है उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, ठीक है। इसको और थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग बाद में, आप लोग शायद इंजीनियरिंग में पढ़ोगे लैप्लेस इक्वेशन वगैरह, ठीक है। फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए जो सोल्यूशन आता है, x की जो वैल्यू आती है वो कुछ इस फॉर्म में आती है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। आर्यस में x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है मेरे पास आर्यवास में, ठीक है। और ये किसकी इक्वेशन थी? मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन थी। मतलब जब एक बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस 5। डिफरेंशियल की इक्वेशन क्या आप लिख सकते हो? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। कुछ कुछ जगह यहाँ पे x की वैल्यू a cos ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे भी यूज करते हैं, या साइन फंक्शन यूज करते हैं या कॉस फंक्शन। अच्छे से देखो, जो साइन का नेचर है उसका वैसे ही सेम कॉस का नेचर होता है। साइन की वैल्यू भी -1 से 1 रेंज कर रही है, कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 रेंज कर रही है। बस साइन और कॉस में π/2 का शिफ्ट रहता है, π/2 का डिफरेंस रहता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा वगैरह वगैरह जो भी आर्यस में, तो बस वो एक शिफ्ट है आर्यस में, लेकिन नेचर दोनों सेम एग्जिबिट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो चाहे आप साइन यूज करो या कॉस यूज करो, आपके फाइनल आंसर में कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं साइन की इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे जो भी प्रूफ है मैं साइन के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइन यूज करना चाहिए या कॉस यूज करना चाहिए, वो मैं आपको आगे एक और टर्म से रिलेट करूंगा, जिसको अपन लोग फेजर्स बोलेंगे। एसएचएम में एक टर्म आएगा फेजर करके, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी कि मैंने साइन क्यों यूज किया और कॉस क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। हाँ भाई, तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू क्या आती है? a sin ओमेगा टी प्लस 5 या फिर a cos ओमेगा टी प्लस 5। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? a sin ओमेगा टी प्लस 5। अब सुनो, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसका मतलब समझो। a इज द एम्पलीट्यूड, a इज द एम्पलीट्यूड। याद करो एम्पलीट्यूड क्या था? हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग एक नया टर्म भी बोलेंगे, जिसको बोलेंगे मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद ओमेगा, ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। ओमेगा वाज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वाज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
आरियस में इसके सिवा ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस 5, ये जो पूरा साइन के अंदर जितना भी वैल्यू आ रही है, अब साइन के अंदर जो वैल्यू आती है वो एक एंगल रहता है, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, मतलब ये पूरी एक एंगल की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फेज ऑफ एसएचएम, ठीक है। फेज का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको फेजर में अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब बस ये याद रखो कि साइन के अंदर की जो वैल्यू है वो मुझे आप बता रहे हैं फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम एक तरीके से मुझे पार्टिकल कहां पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि मान के चलो मैं t = 2 सेकंड यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ओमेगा टी प्लस 5 सॉल्व करने के बाद कोई एक एंगल की वैल्यू आएंगी, मान के चलो वो एंगल की वैल्यू आई 60 डिग्री। कितनी आई? 60 डिग्री। तो ये कितनी आ रहा है? साइन 60। साइन 60 इज √3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? x की वैल्यू आ गई a × √3/2। a × √3/2। मैंने क्या बोला कि मान के चलो t = 2 सेकंड पुट करने पे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू आ रही है मान के चलो 60 डिग्री। t = 2 पे कुछ और वैल्यू आएंगी, t = 3 पे कुछ और वैल्यू आएंगी। वैसे मैंने बोला t = 2 पे वैल्यू 60 डिग्री आ रही। तो जब मैं 60 पुट करूंगा तो a sin 60, a × sin 60, sin 60 कितना होता है मेरे पास? √3/2। तो ये हो गया a × √3/2। मतलब पार्टिकल का पोजीशन या पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? a √3/2। मतलब t = 2 सेकंड्स पे पार्टिकल कहां पे लाई कर रहा था? a √3/2। t = 3 सेकंड पे कहीं और पे लाई कर रहा हूँ, t = 4 सेकंड पे कहीं और लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली फेज ऑफ एसएचएम मुझे एक तरीके से ये बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन उस टाइम पे कहां थी, ठीक है। वो बताने की हेल्प करता है फेज ऑफ एसएचएम। समझ में आ रही बात? अब अगर मैं t = 0 पुट करता हूं, ठीक है, अगर मैंने t = 0 पुट किया तो पूरा ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या मैं सिर्फ 5 के बराबर बोल सकता हूँ। मान के चलो इसको मैं फाइव नॉट बोल रहा हूँ, आरियस में मान के चलो इसको अपन लोग फाइव नॉट से डिनोट करेंगे ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो, ठीक है। जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ओमेगा टी तो हो गया 0, बचा सिर्फ क्या? फाइव नॉट। तो t = 0 पे फेज की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? फाइव नॉट के बराबर। t = 0 पे फेज की वैल्यू जिसको मैं 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, t = 0 पे फेज की वैल्यू आ रही है मेरे पास फाइव नॉट के बराबर। फेज की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? फाइव नॉट के बराबर, ठीक है। सो फाइव नॉट इज नोन एज द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। फाइव नॉट इज नोन एज द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। समझ आ रही है बात? ठीक है, पक्का? हाँ भाई। तो ये जो पूरी जो एंगल की वैल्यू आती है दिस इज नोन एज फेज ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय 5, ठीक है। और फेज ऑफ एसएचएम मुझे क्या बताता है कि किसी भी टाइम पे मेरे पास पार्टिकल की पोजीशन क्या है। आप आगे जाके देखोगे फेज ऑफ एसएचएम मुझे पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बता रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में भी बताएगा, पार्टिकल की एक्सेलरेशन के बारे में भी बताएगा। समझ रही बात? मतलब ये जो 5 की वैल्यू आ रही है इससे मुझे पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों के बारे में पता चलता है। मतलब ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। समझ रही बात? अगर मैं यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 में टी की वैल्यू अगर 0 पुट कर देता हूँ तो पूरे फेज की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? फाइव नॉट के बराबर, ठीक है। तो फाइव नॉट इज नोन एज इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। अच्छा, फेज मुझे क्या बता रहा था? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो t = 0 पे जो फाइव नॉट है वो मुझे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा होता है। समझ में आ रही है बात? इन जनरल 5 मुझे किसी जनरल टाइम की t के बारे में बता रहा है और फाइव नॉट मुझे इनिशियल वैल्यूज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को फेज क्या होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो आपको सब समझ में आ गया। एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यहाँ पे मैं जितने भी टर्म्स बोल रहा हूँ ना सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इनिशियल फेज और ये पूरे को मिला के अपन बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम एट टाइम t। समझ में आ रही बात? ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन जनरल एसएचएम की जनरल इक्वेशन, चाहे कोई भी मोशन को अपन लोग देख रहे हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देख रहे हो या बाद में अपन लोग जो देखेंगे एंगुलर एसएचएम, ठीक है, तो जितने भी एसएचएम है उसकी जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, x = a sin ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ठीक है। चलो हाँ भाई, इस चैप्टर में आई रिकमेंड कि नोट्स बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स का मतलब बस पता होना चाहिए। क्वेश्चंस इसके काफी आसान आते हैं, आपको बस टर्म्स का मतलब ढंग से पता होना चाहिए। अगर वो एक बार समझ में आ गया अच्छे से फिर तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत जाएगी, ठीक है। अब x = a sin ओमेगा t प्लस 5 ये आ गया मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। एक काम करो, x इज डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है।
मैं इस x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मुझे क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। ये क्या देगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। x वाज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, dx by dt is equal to v, v is the velocity of particle performing एसएचएम। तो भाई डिफरेंशिएट कर दो, d by dt ऑफ a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्या a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम क्या आ गया मेरे पास, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट, dv बाई dt, दिस इज एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्या a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वो हो जाएगा मेरे पास ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के साथ आता है, इस वजह से मैं माइनस साइन बाहर लगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इस वजह से माइनस साइन बाहर लेके आ गया, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, x is the position of particle performing SHM at time t, v is the velocity of particle performing SHM at time t, a is the acceleration of particle performing SHM at time t। समझना ये बात, ठीक है, आपको पोजीशन पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, मतलब इन शॉर्ट आपको उसका पूरा चिट्टा विट्टा सब पता चल गया कि भाई पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, कहाँ जाने वाला है, आप सब प्रेडिक्ट कर पाओगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, इन शॉर्ट उसका हिस्ट्री, आगे का प्रेडिक्शन सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसके बाद एक बात नोटिस करो, वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी क्या आई थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया, ये जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो है ना, ठीक है, इसको मैं कॉस को मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आ रही बात समझ, हाँ या नहीं, ठीक है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस अंडर रूट के अंदर, तो v आ गया मेरे पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ a, जब अंदर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ में आ रही बात, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता था। ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का होल स्क्वायर। अच्छा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था क्या, अच्छे से देखो, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल x, तो क्या इस पूरे को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यहां पे मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल मिल रहा था, यहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल मिल रहा है। ठीक है, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे मेरे पास एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आ रहा है, यहां पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है। समझ आ रही है बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहां पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया था। अब एक काम करो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को एक साथ ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आ रही है इसमें, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं फिर से, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और सर ये इक्वेशन तो पहले भी आई थी, वापस से क्या डिराइव करो, यही तो इक्वेशन थी एसएचएम की जिससे अपन लोग ने ये सब डिराइव किया। समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया हुआ था, यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन आया हुआ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब सिर्फ दो इक्वेशंस क्यों निकाले, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है, कभी कभी आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी, कभी कभी आपको पोजीशन की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, तो डिपेंडिंग ऑन क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसकी वैल्यूज वैसे पुट कर सकते हो। समझ में आ रही है, अगर पोजीशन की इक्वेशन दी गई है, वैल्यूज दी गई है, तो पोजीशन एक्स तो आप एक्स ही लिखोगे, पोजीशन की तो पोजीशन एक्स ही लिखेंगे अपन लोग, वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को पोजीशन के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास वैल्यूज इन्फॉर्मेशन टाइम की दी गई है, तो पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
ऐसा लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इन शॉर्ट ये पूरा काइनेमेटिक्स है अपने एसएचएम का। ठीक है, हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, an object performs SHM of amplitude 5 centimeter and time period 4 seconds. At t is equal to 0, the object is at the center of the oscillation, that is x is equal to 0. Then calculate first part, frequency of oscillation, second part, displacement at 0.5 seconds, third part, maximum acceleration of the velocity, acceleration of the object, maximum acceleration of the object. Fourth part, velocity at a displacement of 3 centimeter. Velocity at a displacement of 3 centimeter. देखिए भाई, काम करो, सोल्यूशन लिखने से पहले एक छोटी सी चीज नोटिस करो। मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आ रही बात समझ में? ठीक है, और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आ रही है समझ में? मैंने वेलोसिटी को लिखा था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ, ये फंक्शन ऑफ टाइम था, फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ रही है इसमें? अब देखो ये मान के चलो नेचुरल लेंथ है जिसको अपन लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे थे, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, आ रही है इसमें? ठीक है, अब जब ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी हो सकती है या ब्लॉक की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन पे भी हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्लॉक की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ब्लॉक की वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, आ रही है इसमें? इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने ओमेगा जो पुट किया है, ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगा। ओमेगा की जो वैल्यू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी था मेरे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है मेरे पास 2π/t, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आ रही है इसमें? अपन लोगों ने सर्कुलर मोशन में भी देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। अब 2π/t क्योंकि टाइम पॉजिटिव है, मतलब 2π/t पॉजिटिव, मतलब ओमेगा हमेशा पॉजिटिव है, और अंडर रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएंगी वो भी पॉजिटिव है, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी हम लोग के पास हमेशा पॉजिटिव आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, तो जस्ट टू सैटिस्फाई द साइन मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों पुट करता हूँ, आ रही है उसमें? और डिपेंडिंग ऑन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, उसके लिए आपको कुछ हिंट दिया जाएगा, उसके लिए मैं प्लस या माइनस यूज कर सकता हूँ। अब सर इन दो इक्वेशन से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये प्लस और माइनस समझाता हूँ। एक काम करो, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया था ना, इस ओमेगा को नीचे डिवाइड कर दो, v बाय ओमेगा इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस v बाय ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट, क्या a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये फाइनली बचा मेरे पास a स्क्वायर, तो v बाय ओमेगा का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v बाय ओमेगा
का होल स्क्वायर सॉरी v बाय ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने स्क्वायर का अंडर रूट ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड पहले स्क्वायर था, फिर जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे मेरे पास v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पिछले अपने नोट्स में ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। हमारी बात वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो मैथमेटिकली भी हम लोग ने प्रूव कर लिया, और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आता है वो भी हम लोग ने देख लिया कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं थोड़ा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ये इकट्ठा कर लो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और उससे हम लोग सबसे पहले क्या क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मेरे पास कितना आ रहा था, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। उसके सिवा दिया है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, और t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब x बराबर 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास x कितना आना चाहिए था, 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, साइन ऑफ क्या ओमेगा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया है तो ओमेगा होता है मेरे पास 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई अपॉन 4, तो ये हो गया मेरे पास पाई बाई 2, तो ओमेगा की वैल्यू होगी पाई बाई 2 इंटू टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अभी उसको आजड़े जैसे लिख लो। फाई नॉट निकालने के लिए क्या दिया गया है कि जब टी की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास 0, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2 इंटू 0 हो गया, तो बचा सिर्फ फाई नॉट, आ रही हो समझे, मतलब साइन फाई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0, तो फाई नॉट समझ में आनी बात, फाई नॉट जो है या तो मेरे पास 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। याद करो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बताया था कि साइन थीटा अगर मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 से 360 के बीच में, ठीक है, 0 से 360 के बीच में मेरे पास साइन थीटा 2 बार 0 होगा, या तो 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 360 डिग्री पे फिर से 0 हो रहा है, सर 360 डिग्री तो वही पोजीशन है ना जो 0 डिग्री बता रहा था, ये था मेरे पास 0, 90, 180, 270, तो साइन थीटा या तो 0 पे रहता है या 180 पे रहता है, और जो 0 डिग्री उसी को अपन लोग 360 डिग्री भी ले बोलते हैं। तो चाहे मैं 0 डिग्री लूँ या 360 डिग्री लूँ, वो तो एक ही पोजीशन है, लेकिन क्या 0 और 180 एक पोजीशन है क्या, नहीं, वो अलग अलग पोजीशन है। तो जहां पे मेरे पास साइन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वहां पे थीटा या तो 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। समझ में आ रही बात, मतलब अभी मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई फाई नॉट की, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। समझ में आ रही बात, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन या तो 5 साइन पाई बाई 2 टी प्लस 0 हो सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी 5 साइन पाई बाई 2 टी प्लस 180 डिग्री, मतलब पाई, और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन थीटा, तो x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस साइन 5 साइन पाई बाई 2, तो या तो प्लस 5 साइन पाई बाई 2 टी होगा या फिर माइनस 5 साइन पाई बाई 2 टी होगा। अब ठीक है, अब इन जनरल क्वेश्चंस में इसके बाद भी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन उसमें से क्या है वो पहचान लो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो जितने भी पॉसिबल आंसर्स दिए आ रहे हैं आपको सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसकी वैल्यू आ गई 1/4 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, ठीक है, मतलब टी की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, तो पहले के हिसाब से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1/2, 0.5 मतलब 1/2 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो पाई बाई 2 इंटू 1/2 हो गया मेरे पास पाई बाई 4, एंड साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, तो या तो 5/√2 होगा या फिर इससे मेरे पास आएगा -5/2, ठीक है। थर्ड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट,
अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, समझ में आ रही बात? तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5/2, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 5 sin π/2 प्लस 5 sin π/2/t या फिर माइनस 5 sin π/2/t, ठीक है। ये वाली अगर मैं लेके चलता तो 5 sin π/2 इंटू टी, समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ भाई, या फिर हाँ देखो माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 5 sin π/2 इंटू टी, ठीक है। अब अगर आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज करना है तो क्या ये वाली चेंज हो सकती है क्या? नहीं। ये वाली चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तो मतलब साइन को आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मेरे पास +1। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, समझ आ रही बात, अगर मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये पूरी हो गई मेरे पास 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएंगी माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 5, मतलब हो जाएगा -5 पाई स्क्वायर बाय 4। अरे इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 पुट किया होता, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आता था प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 5। आरियस में अब अगर आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 5 पाई स्क्वायर बाय 4। सुना रही बात, ठीक है। उसके सिवा आपको क्या दिया गया है? द वेलोसिटी द पार्टिकल एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपके पास एक बार पोजीशन पता है तो उसको डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी मिल जाएंगी, ठीक है। उसकी वैल्यू पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या थी। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको x = 3 सेंटीमीटर पे v पता करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूज करेंगे या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं यही बोल रहा था आपको। v = मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर √a² - x², ठीक है। या तो मैं इक्वेशन ये यूज कर सकता था या फिर मैं यूज कर सकता था a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइनल, या ये इक्वेशन यूज कर सकता था, ये इक्वेशन यूज कर सकता था। अब मुझे पोजीशन की इंफॉर्मेशन दी गई है, इस वजह से मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ भाई, तो इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक बार आपको सारे टर्म्स का मतलब पता है तो आपके पास आंसर्स तो आराम से आ जाएंगे। देखिए हाँ, मेरे पास वेलोसिटी आई थी ओमेगा √a² - x²। अगर मुझे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, समझ में आ रही बात? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पूरे टर्म को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब x की जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करूंगा a² - x² उतना कम आएगा आरियस में, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे पता है, ये है मेरे पास नेचुरल लेंथ, ये है एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन आरियस में। यहां पे x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, जब मैं नेचुरल लेंथ पे हूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा +a। अगर मैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो x की वैल्यू मैं पुट करूंगा -a, ठीक है, जहां पे एम्पलीट्यूड आ रहा है मेरे पास। अब आपको पूछा गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे रहेगा आरियस में, ठीक है। अगर मैं देखूं कि अगर मुझे वेलोसिटी मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस टर्म को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो √a² - x², मतलब x की वैल्यू क्या पुट करूं ताकि मेरे पास ये पूरा टर्म मैक्सिमाइज हो जाए। अब x की जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करोगे ओवरऑल वैल्यू उतनी कम हो रही है, ठीक है, और x की जितनी कम वैल्यू पुट करोगे ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी आरियस में। तो अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करता हूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे हो रही होंगी जहां पे मेरे पास x की वैल्यू हो रही है 0 आरियस में। x की वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है 0। अगर मैंने x = 0 पुट कर दिया तो x² हो जाएगा मेरे पास 0, तो √a² - 0 मतलब √a², तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ गई मेरे पास
मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी आ गई मेरे पास ओमेगा इनटू। चलो भाई मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी की बात करते हैं। मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी मतलब अगर मुझे वेलोसिटी मिनिमाइज करना है तो ओवरऑल वैल्यू को मुझे मिनिमाइज करना है। आरियस में मतलब x की वैल्यू जितनी ज्यादा पुट करोगे ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे ज्यादा या तो प्लस से पुट करूंगा या माइनस है, सिर्फ प्लस है या फिर माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्क्वायर के हिसाब से तो मेरे पास फिर से पॉजिटिव ही आना है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया 0। तो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरे पास 0। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है ओमेगा एम या फिर माइनस ओमेगा एम, और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरे पास 0। मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरे पास 0। और ये सब हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा ही था कि जब आप उसको कंप्रेस करके छोड़ दो तो नेचुरल स्पीड मैक्सिमम, फिर कम होंगी स्पीड, फिर मैक्सिमम, फिर कम होंगी स्पीड, फिर मैक्सिमम, फिर कम होंगी स्पीड। समझाने के बाद उसी को अपन लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। ये तो बात होगी सर वेलोसिटी की। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन मुझे ये निकालना था। हमारी बात मतलब एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम कितना होगा और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का मिनिमम कितना होगा। सर हमारी बात अब देखो, एक्सेलरेशन अगर मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन बढ़ाना है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो एक्स की वैल्यू मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू प्लस ए पुट करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स इक्वल टू प्लस ए पुट करता हूँ, समझ में आ रही बात, तो x इक्वल टू प्लस ए पुट करने पे मेरे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेरे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं x की वैल्यू माइनस ए पुट करता था यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू माइनस ए पुट करूँ तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता था एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0। समझा। अब देखो मीन पोजीशन की बात करते हो, मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन की बात ऐसे करो तो एक्सट्रीम पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है मेरे पास मैक्सिमम। समझ बात, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग ने ऑलरेडी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देख रखा है। इसको आप लोग ऐसे इंडिविजुअल टर्म्स के हिसाब से मत देखो, इसको आप विजुअलाइज करके देखो कि जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे हूँ तो मेरे पास फोर्स मैक्सिमम लग रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन है, और इसमें तो फोर्स मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो रही है मेरे पास 0। मेरी बात, और नेचुरल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरे पास कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब एक्सेलरेशन 0, जहां पे एक्सेलरेशन 0 वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है ओमेगा ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, बस, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आ रही थी x बराबर 0 पे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे आता है x बराबर प्लस माइनस, ठीक है। चलो